इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th का सेकेंड हिंदी जिसको आप वर्णिका भाग 2 भी कहते हैं, उसका तीसरा चैप्टर जिसका नाम है माँ, जो एक कहानी है। और इस चैप्टर में टोटल 17 ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद है कि आपकी क्लास 10th की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपका सेकेंड हिंदी का तैयारी कैसा चल रहा है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन नंबर ए दही वाली मगम्मा, ऑप्शन नंबर बी नगर, ऑप्शन नंबर सी ढहते विश्वास, ऑप्शन नंबर डी माँ। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही, जिसका नाम है माँ, क्योंकि मंगू जो है माँ कहानी का ही एक पात्र है। हम इसको ग्रीन कलर में रंग दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। देखिए दूसरा प्रश्न है, माँ कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए सुजाता, ऑप्शन नंबर बी ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन नंबर सी सांवर दैया, ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मी। तो दूसरा प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा सही, ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के कहानीकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर है। चलिए तीसरा प्रश्न है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पिता, ऑप्शन नंबर बी माँ, ऑप्शन नंबर सी पुत्र, ऑप्शन नंबर डी पुत्री। तो कहानी का नाम ही जब माँ है तो माँ के ही ममता का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, आगे है आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? देखिए जब कहानी का नाम माँ है तो आप समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी है सीता, ऑप्शन नंबर सी है नगम्मा, ऑप्शन नंबर डी है मंगू। तो चौथा प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये पूरा कहानी जो है मंगू पर ही आधारित है, तो इसीलिए इस कहानी का प्रमुख पात्र हो जाएगा मंगू। आगे आपका पांचवा प्रश्न है, मंगू कैसी लड़की थी? ऑप्शन ए अच्छी, ऑप्शन बी खराब, ऑप्शन नंबर सी पागल, ऑप्शन नंबर डी गूंगी। तो अच्छी खराब तो नहीं, बल्कि मंगू जो है एक पागल लड़की थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 6 नंबर का, माँ किस भाषा में रचित कहानी है? ऑप्शन नंबर ए बंगला, ऑप्शन नंबर बी उड़िया, ऑप्शन नंबर सी गुजराती, ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी। तो छठा प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुजराती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गुजराती। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 7 नंबर, ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 7 नंबर है, ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए लालपान की बेगम, ऑप्शन नंबर बी खून की सगाई, ऑप्शन नंबर सी ढहते विश्वास, ऑप्शन नंबर डी सिरचन। तो 7वां प्रश्न का आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी खून की सगाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है थोड़ा सा बीच से लिया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, और अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की वीडियोस के लिए। आपका 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है बी आर नारायण, ऑप्शन नंबर बी है बी आर चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी है गोपाल दास नागर, ऑप्शन नंबर डी है ईश्वर पेटलीकर। तो 8वां प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, माँ कहानी में कौन पागल था? ऑप्शन ए मंगू की माँ, ऑप्शन बी मंगू, ऑप्शन सी मंगू का भाई, और ऑप्शन डी मंगू की बहन। तो आपको पता है माँ कहानी में मंगू ही पागल थी, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है 10 नंबर, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? ऑप्शन नंबर ए है कुसुम, ऑप्शन नंबर बी पुष्पा, ऑप्शन नंबर सी गुड़िया, ऑप्शन नंबर डी सोनी। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए कुसुम, क्योंकि कुसुम की पागलपन जब ठीक होता है तब गांव वाले सलाह देते हैं मंगू की मां को कि मंगू को भी अस्पताल में भर्ती कराए। 11वां प्रश्न है, मंगू की उम्र कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 13 वर्ष। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष। मंगू कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, मंगू की मां को कितने पुत्र थे? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। मंगू के मां को 2 पुत्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है,
मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं। ऑप्शन नंबर ए व्यवहार कुशल, ऑप्शन नंबर बी अव्यवहारिक, ऑप्शन नंबर सी कठोर स्वभाव के, ऑप्शन नंबर डी अनुभवहीन। तो 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, व्यवहार कुशल। ठीक है, व्यवहार कुशल। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 में आते हैं। इसमें है कहानी का प्रधान पात्र है ए मंगू, बी डॉक्टर, सी माँ, डी कुसुम। तो 14 का ऑप्शन नंबर होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, इस तरह पागल इस पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी युक्ति है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर की, ऑप्शन नंबर बी माँ जी के पुत्रों की, ऑप्शन नंबर सी समाज के लोगों की, ऑप्शन नंबर डी अस्पताल के कर्मचारियों की। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर होगा सी, समाज के लोगों की। ठीक है, समाज के लोगों की। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष की अवस्था से, ऑप्शन नंबर बी जन्मजात से, ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन्मजात। मंगू को रोग जन्मजात मतलब बचपन से ही था। 17 नंबर प्रश्न है, मांझी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बहुत प्रसन्न हुई, ऑप्शन नंबर बी पोते की सेवा में लग गई, ऑप्शन सी वह भी पागल हो गई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, वह भी पागल हो गई। ठीक है, वह भी पागल हो गई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। हमने टोटल आपको बताया था शुरू में ही 15 प्रश्न जानेंगे, तो इसमें हमने 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा इसका उत्तर जाना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।